हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। जहाँ कहीं भी हैं, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगा करके पढ़ाई कीजिए। आप लोगों को बता दें कि क्लास जो चल रहा था, स्पोकन का क्लास चल रहा था, अभी भी क्लास वही है। ठीक है। कंटिन्यू आप लोगों को जो बताया गया है, कुछ बेसिक इंग्लिश स्ट्रक्चर बताया गया है और उसमें इंग्लिश पढ़ने के लिए, बोलने के लिए और लिखने के लिए। और आप लोगों को बता देना है, चाहते हैं कि जब कभी भी आप इंग्लिश पढ़ते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, तो स्ट्रक्चर के साथ साथ क्या होता है, आप लोगों को वोकेबलरी, कोई वर्ड है उसका मीनिंग भी मालूम रहना जरूरी होता है। तो जो आज का जो क्लास है, वोकेबलरी पे क्लास है। वोकेबलरी समझना है, समझना है और आगे की ओर बढ़ना है। ठीक है जी। तो देखिए, इंग्लिश में जो कोई वर्ड आता है तो उस वर्ड को जो आप कैसे समझिएगा, कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है सेंटेंस में, उससे पहले एक लाइन है कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। ठीक है जी। दुनिया में कोई भी आदमी है ना, उसे टैलेंट बनने के लिए या लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमेशा क्या करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। जो भी आदमी मेहनत से भागता है, उससे आज तक जिंदगी में कुछ नहीं हुआ है। ठीक है। अगर जिंदगी दिया है भगवान, सांस है, तो जब तक सांस है तब तक संघर्ष करना पड़ेगा, और जब तक सांस रहता है तब तक समस्या रहता है ना। समस्या आदमी के लाइफ में उसी दिन खत्म होता है जिस दिन वो शमशान घाट में पहुंच जाता है। ठीक है। तो इसलिए सांस जब तक है तब तक संघर्ष कीजिए और उस समस्या को झेलिए। हर आदमी के लाइफ में आता है। देखिए, एक वर्ड है, क्या है, क्लोसल। क्लोसल का मतलब क्या है, बहुत बड़ा। क्लोसल का मतलब होता है बहुत बड़ा। लेट मी सेलेक्ट पेन, थोड़ा पेन सेलेक्ट कर लें, उसके बाद आप लोगों को बताते हैं। देखिए, कलौसल का मतलब होता है क्या, बहुत बड़ा। ठीक है जी, बहुत बड़ा। इसका जो है, ये जो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, विशेषण, विशेषता जो बताया जाता है ना किसी नाउन या प्रोनाउन का। ठीक है। जैसे कोई आदमी है, वह लंबा है या मोटा है, छोटा है या पढ़ने में तेज है, उसका विशेषता हो गया। हम लोग रहते हैं किस कंट्री में, इंडिया में। अब इंडिया का जो कल्चर है, बहुत बड़ा कल्चर है। आप बिहार में रहिएगा, यहाँ में जो शादी में जो रस्म रिवाज होता है उसमें, और साउथ में चले जाइएगा, दोनों में अंतर होता है। राजस्थान चले जाइएगा, दोनों में अंतर है। तो राजस्थान का संस्कृति जो रस्म रिवाज है कुछ अलग हो जाता है। ठीक है। साउथ वाले का अलग हो जाता है, बिहार वाले का अलग हो जाता है, वेस्ट बंगाल जाइएगा कुछ अलग हो जाता है। ठीक है जी। आप कपड़ा जो पहना जाता है, यहाँ पे हम लोग पहनते हैं, और राजस्थान में जो महिला लोग पहनती है उसका कुछ अलग रहता है ड्रेस का। ठीक है। उसके बाद देखिए, कुछ ऐसे फेस्टिवल है जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, उधर साउथ में नहीं होता है, होता वहीं पे है। वहां के लोग जो करते हैं, जो बिहार से जाके बस गए हैं साउथ में, वो लोग भी छठ सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है। जो इन इधर बिहार वाले भी करते हैं। लेकिन जो कुछ ऐसे स्पेशल फेस्टिवल है जो साउथ में होता है, वो बिहार में नहीं होता है। जो बिहार में होता है उधर तमिल में, ठीक है, नहीं होता है। अब देखिए, तो ये सब क्या है, संस्कृति है, रस्म रिवाज है। क्या है, गिगेंटिक का भी मतलब होता है बहुत बड़ा या विशाल, यूज का भी मतलब होता है बहुत बड़ा या विशाल। ठीक है। अब यहाँ पे समझिए सेंटेंस में, वी आर द पीपल ऑफ ग्रेट क्लोसल कल्चर। हम लोग एक महान विराट संस्कृति के लोग हैं। हम लोग जिस कंट्री में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, यहाँ का जो संस्कृति है, जो रस्म रिवाज है, क्या बहुत ही अच्छा है। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया है। अब देखिए कि क्लोसल का मतलब होता है बहुत बड़ा, तो आप कैसे इसको सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, और इसका मीनिंग भी क्या होता है, गारंटिक होता है, यूज होता है। अगर यहाँ पे क्लोसल का यूज नहीं किया तो आप यूज का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। अब देखिए, अप्रोबेशन, सहमति, स्वीकृति या प्रशंसा भी होता है। ठीक है। सहमति, स्वीकृति या प्रशंसा भी होता है। सहमति, जब आप किसी काम को करने के लिए किसी से पूछते हैं, सहमति लेते हैं, या कोई भी आदमी कोई कॉलेज खोला या इंस्टीट्यूट खोला, तो उसको सरकार से सहमति लेना पड़ता है, चलाने के लिए जाना पड़ता है। यूनिवर्सिटी, कोई भी आदमी कॉलेज खोलता है तो उसको यूनिवर्सिटी के पास जाना पड़ता है, कैसे चलेगा। ठीक है। सीबीएसई स्कूल खोलते हैं तो सीबीएसई बोर्ड से सहमति लेना पड़ता है। ठीक है। तो सहमति या स्वीकृति, चाहे किसी आदमी से कोई आप सहमति लेते हैं, स्वीकृति लेते हैं, या किसी संस्था से लेते हैं। ठीक है। अप्रोबेशन आप देखे होंगे, जैसे आप स्टूडेंट को बोलिएगा बीएड करने के लिए, कोई भी स्टूडेंट ऐसा होता है जो बीएड करता है, तो उस बोलता है एनसीटी से अप्रूवल है, किस यूनिवर्सिटी से अप्रूवल है। ठीक है। वो सारा चीज पूछते हैं वहां पे। तो क्या है, अप्रूवल का मतलब क्या होता है, सहमति। ठीक है जी। सैंक्शन भी होता है, यहाँ पे जो है ना एन छूटा हुआ है, SAN होगा, SANCTION। ठीक है। शी रिसीव्ड द क्लाइंट्स अप्रूवल, वह रिसीव्ड की क्लाइंट्स की अप्रूवल। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, आगे की ओर बढ़िए, यहाँ पे समझिए। अब यहाँ पे देखिए क्या है, कॉन्टेम्प्ट। कॉन्टेम्प्ट का मतलब क्या होता है, अनादर करना, घृणा करना, तिरस्कार करना। ठीक है जी। एक बात बताइए, ये सब चीज होता है कब, यहाँ पे देखिए क्या है, नाउन। ठीक है जी। जब आप प्यार भी कीजिएगा तो किसी आदमी से कीजिएगा, किसी वस्तु से कीजिएगा, किसी व्यक्ति से कीजिएगा, और नफरत भी कीजिएगा
तो जो कोई ऐसा चीज जो आपको पसंद नहीं आता है तो उससे नफरत कीजिएगा, कोई ऐसा आदमी जो आपको पसंद नहीं है तो उससे नफरत कीजिएगा, उसे तिरस्कार कर दीजिएगा। तो वो आदमी, वो वस्तु क्या है जी? नाउन है। ठीक है जी, क्या लिखा हुआ है? कॉन्टेम्प्ट। तो कॉन्टेम्प्ट क्या है यहाँ पे? ये नाउन हो गया। ठीक है जी, इसका मतलब क्या होता है? तिरस्कार करना, नफरत करना। जैसे अभी जो प्रेजेंट टाइम में जो हुआ है नीले ड्रम वाली घटना, तो उस लड़की जो है वो मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला, उन लोगों से क्या कर रहा है आदमी? बहुत नफरत कर रहा है कि कितना बड़ा घटना को अंजाम दिया। जहाँ पे शादी होता है तो कोई भी लड़की अपने पति को एक परमेश्वर के समान, ईश्वर के समान मानती है। इस दुनिया में हर आदमी खराब नहीं होता है। ठीक है जी, बहुत आदमी अच्छे भी होते हैं, हर लड़की मुस्कान भी नहीं होती है। ठीक है जी, 90% केसेज में ऐसा होता है कि कोई ना कोई, अभी अभी का जो समय है 10% सिचुएशन अभी भी सही है, लेकिन मैक्सिमम जो है खराब चल रहा है, इसे जल्दी आप विश्वास मत कीजिए। ठीक है जी, तो होता है क्या, जितना वो जो घटना जो हुआ है, ठीक है, तो क्या है, पूरा रोंगटे को खड़ा कर देने वाला घटना, आदमी क्या है, सब उससे नफरत कर रहा है। ठीक है जी, क्योंकि खुद वो अपने हाथों से काटी है उसको। अब देखिए यहाँ पे क्या है, डिसरिगार्ड, इसका भी मतलब क्या होता है? नफरत करना। डिसलाइक, हेट, नफरत करना, नापसंद करना। जो भी चीज आपको अच्छा नहीं लगे उसे आप क्या करते हैं? नापसंद करना शुरू कर देते हैं, उसे नफरत करना शुरू कर देते हैं। ठीक है जी, तो आप कॉन्टेम्प्ट का मतलब क्या हुआ? अनादर करना, घृणा करना, तिरस्कार करना, डिसरिगार्ड, नहीं ना, डिसलाइक, हेट। समझे इस चीज को? चलिए, और इसके साथ साथ एक चीज और बता देते हैं, जहां कहीं से आप वीडियो को देखिएगा, एक चीज बता देते हैं, अगर आपका नया नया शादी होने वाला है तो सतर्क रहिएगा, सोच समझ के कीजिएगा, पता नहीं किस टाइप का कस्टमर आपको मिल जाएगा, तो फिर है तो बाद में परेशानी होगी बहुत। ठीक है, ही शोड कंटेम्प्ट टुवार्ड्स फूड, ही शोड कंटेम्प्ट टुवार्ड्स फूड। ठीक है जी, क्या उन्होंने भोजन के प्रति तिरस्कार दिखाया, है ना? ऐसे भोजन को तिरस्कार नहीं करना चाहिए। लेकिन कोई आदमी ऐसा होता है जिसका पसंदीदा भोजन नहीं मिला तो वो उससे तिरस्कार करता है, ये अच्छा नहीं लगता है, टेस्टी नहीं है। तो वो है, किसी आदमी के बारे में बोला जा रहा है कि वह भोजन के प्रति क्या है? तिरस्कार दिखाया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है, एलिवेट। एलिवेट का मतलब होता है क्या? कम करना, वर्ब। आपको इससे पहले भी बताए थे कि इंग्लिश में कोई भी वर्ड बोलते हैं जिसका मीनिंग होता है हिंदी में क्या? ना, तो वो क्या होता है? वर्ब। जैसे राइट का मतलब होता है क्या? लिखना, है ना? रीड का मतलब होता है पढ़ना, टीच का मतलब होता है पढ़ाना। ठीक है जी, रन का मतलब क्या होता है? दौड़ना। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है? एलिवेट। एलिवेट का मतलब क्या होता है? कम करना। तो अब इसी को आप जो इसका जो सिनोनिम्स होता है, क्या होता है? डिमिनिश, एबेट, इसका भी मतलब क्या होता है? कम करना। योगा टेंड्स, योगा टेंड्स टू एलिवेट स्ट्रेस। योगा करने से क्या होता है? योगा तनाव को कम करता है। योगा जो करता है ना आदमी, तो उससे क्या होता है? जो मानसिक तनाव जो बढ़ता है, कम होता है। ठीक है जी, फिजिकली फिटनेस भी आ जाता है आदमी में योगा करने से। लेकिन हम भी खुद नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा ये सब भी बड़ा हो गया है, हमको भी करना पड़ेगा, समझे? तो योगा करने से क्या होता है? आदमी फिजिकली फिट रहता है। आप लोग भी कीजिए। तो एलिवेट का मतलब क्या होता है? कम करना, निवारण करना। ठीक है, डिमिनिश है, एबेट है, किसी भी चीज को जो आप कम करते हैं, या योगा करने से आपका तनाव कम होता है। समझे इस चीज को? वीडियो लेक्चर को आप लोग जरूर देखिएगा। होता है क्या, आपको सोशल मीडिया के माध्यम से कोई भी ऐसा वीडियो मिलता है, तो जब कॉमेडी वीडियो रहता है, रील्स रहता है, अननेसेसरी कोई रहता है, तो उसको आदमी पूरा का पूरा देखता है। ठीक है, लेकिन कोई ऐसा इंफॉर्मेटिव वीडियो है जिससे आपको नॉलेज मिले, तो उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं रहता है। ठीक है, तो जब कभी भी आपको कोई ऐसा वीडियो लेक्चर मिले तो उसे जरूर देखिए, इससे आपका नॉलेज इनहेंस होगा, आगे की ओर बढ़ेगा। ठीक है जी, चलिए थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ा जाए और देखें कुछ कुछ वर्ड है। देखिए, कोई भी चीज होता है ना क्या, कि सुनने से ज्यादा याद रहता है। ठीक है, इसलिए जब पढ़ाते हैं तो इसे आप क्या कीजिए? सुनिए जरूर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, प्रीच। प्रीच का मतलब क्या होता है? धार्मिक उपदेश, धार्मिक उपदेश देना। ठीक है, सरमोनाइज, इसका जो वर्ड होता है क्या? सरमोनाइज होता है ना? ठीक है, मोरलाइजिंग होता है। ठीक है, सिनोनिम्स हो गया, क्या है? धार्मिक उपदेश देना। आप देखे होंगे कुछ कुछ धार्मिक गुरु हैं, आप फेसबुक जब यूज करते हैं तो वहां पे देखेंगे बाबा बागेश्वर, ये सब क्या है? धार्मिक गुरु है ना? बताते हैं, आप जाइएगा, अजीब सा वहां पे होता है कि कैसे पता लगाते हैं, आप जाइएगा, एक पर्चा खोलेंगे, ठीक है, आपके बगल वाले आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, 3 साल से आपके साथ में ये परेशानी है, ठीक है जी, बाबा बालाजी का कृपा बना रहेंगे, खड़ा बोलते हैं, जाइए वहां पे। ठीक है, तो ये क्या है? और कुछ कुछ है, एक अनिरुद्धाचार्य है। ठीक है, ये सब क्या है? धार्मिक गुरु है। जैसे पहले क्या थे? गौतम बुद्ध थे, है ना? गौतम बुद्ध। तो धार्मिक, प्रीच का मतलब क्या होता है? धार्मिक उपदेश देना, अपने धर्म के बारे में
अपने धर्म के बारे में सामने वाले को बताना कि ठीक है, धर्म में विश्वास कीजिए कि आपका धर्म क्या कहता है। किसी भी आदमी का, हर समुदाय का अलग अलग धर्म होता है, ठीक है जी, कैसे उसमें आप आदमी जो है विश्वास करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ही बिगेन टू प्रीच द वर्ड ऑफ गॉड, ठीक है, वह परमेश्वर के वचन का उपदेश देना शुरू कर दिए। परमेश्वर का मतलब क्या हुआ, ईश्वर है ना, ईश्वर के बारे में बताना है ना, उसमें विश्वास दिलाना आदमी को। तो प्रीच का मतलब क्या होता है, उपदेश देना, धार्मिक उपदेश देना। तो ये सब चीज जो आप सीखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, ठीक है, लाइट आ गया है, हाँ, समझिएगा, तो क्या होगा, आपको इंग्लिश बोलने में काफी हेल्प मिलेगा। और कंपेटिटिव एग्जाम का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वहां भी क्या होगा, हेल्प मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है, पैरोल। पैरोल का मतलब क्या है, किसी को कैद की अवधि में, है ना, सशर्त होता है, किसी को कैद की अवधि में सशर्त छोड़ा जाना होता है। क्या, कोई भी आदमी जो घटना करके अंदर जाता है, ठीक है, तो अचानक अगर बाहर में कोई ऐसा काम हो रहा है तो उसे उस शर्त के अनुसार बाहर निकाला जाता है। आप सुने होंगे पैरोल, लेकिन आज समझ लीजिए कि पैरोल का मतलब होता है क्या, ठीक है जी, पैरोल का मतलब होता है क्या। जैसे बहुत बार लालू यादव भी अंदर गए हैं, ठीक है जी, या कोई ऐसा काम हुआ बाहर तो पैरोल पे उसको छोड़ा जाता है बाहर आने के लिए, है ना, घूमने के लिए। जैसे अरविंद केजरीवाल जी थे अंदर में, ठीक है जी, जब चुनाव आया तो पैरोल पे बाहर आए थे, ठीक है जी। बहुत ऐसे आदमी, एक बार संजय दत्त भी अंदर में थे, पैरोल पे छोड़ा गया था उसको। तो सशर्त छोड़ा जाता है, उसमें कंडीशन रहता था, आप बाहर जा सकते हैं, कंडीशन रहता है कि कौन काम आप नहीं कर सकते हैं, कौन सा काम कर सकते हैं, और फिर जो एक समय दिया जाता है, एक ड्यूरेशन रहता है, उस समय के अंदर उसको फिर वहां पे अंदर जाना पड़ता है। तो पैरोल का मतलब क्या होता है कि किसी को कैद की अवधि में सशर्त छोड़ा जाना। जो जेल में रहता है आदमी, अंदर में रहता है, ठीक है, तो उसको जो छोड़ा जाता है वहां से, उसे ही क्या बोला जाता है, पैरोल। परमानेंट नहीं, एक नियम, एक शर्त पे कि कुछ दिन के बाद आपको फिर अंदर आना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एक्सोनरेट, इसका भी मतलब होता है, और रिलीज, इसका भी मतलब होता है मुक्त करना या कुछ समय के लिए बाहर छोड़ना। ही इज रिलीज्ड, है ना, ऑन पेरोल, वह पेरोल पर रिहा हुआ है, वह पेरोल पर रिहा हुआ है। यहाँ पे रिलीज का यूज किया गया है सेंटेंस में कि वह पेरोल पे रिहा हुआ है, समझे। तो आप लोगों को बताएंगे कि सब दिन क्या पढ़ते थे, स्ट्रक्चर पढ़ते थे, आज कुछ वोकेबलरी आप लोगों के बीच में लेकर के आए हैं। हर चीज का टेस्ट थोड़ा थोड़ा लेना जरूरी होता है, ठीक है जी, टेस्ट हर चीज का लेना जरूरी होता है। अब यहाँ पे क्या है, रिलैंक्विश। रिलैंक्विश का मतलब क्या होता है, छोड़ना या त्यागना, है ना, एबेंडन या रिजाइन। कोई भी आदमी जॉब से रिजाइन दे देता है ना, कोई भी आदमी किसी जॉब से रिजाइन देता है, कोई आदमी किसी आदमी को भी त्याग देता है, बातचीत करना सारा बंद कर देता है। अभी अभी यूपी में एक घटना हुआ है, ठीक है जी, कोई एक आदमी है ना, वाइफ हस्बैंड जो है, तो उनकी पत्नी से कोई और प्यार करता है, वो ऑन द स्पॉट उसे पकड़ लिए, तो क्या किया, अपने पत्नी को छोड़ दिए, त्याग दिए, तुम जाओ उसके साथ शादी कर लो, हम बच्चे को भी पाल लेंगे, इसको भी पाल लेंगे, ठीक है। क्या किया, तो अपने पत्नी को छोड़ दिए, त्याग दिए, ठीक है। या कोई भी आदमी जॉब से क्या करते हैं, रिजाइन दे देते हैं, ठीक है, जॉब से रिजाइन दे देते हैं और दूसरा काम करना शुरू करते हैं। जैसे आपको बता दें कि यहाँ जो थे शिवदीप लांडे जी थे, वो क्या किया, अपने जॉब से रिजाइन दे दिए, और फिर अब हो सकते हैं मन में कोई ऐसा विचार आया होगा कुछ और काम किया जाए, ठीक है, जॉब रहते हुए क्या किया, उसमें रिजाइन दिया और छोड़ दिए। तो रिजाइन देता है, त्याग देता है, छोड़ना, त्यागना, ठीक है। रिलैंक्विश का मतलब होता है छोड़ना या त्यागना, एवेंडन, रिजाइन। क्या है, नो वन वांट्स टू रिलैंक्विश पावर वंस दे हैव इट। अब यहाँ पे क्या है कि एक बार सत्ता मिल जाने के बाद कोई भी इसे छोड़ना नहीं चाहता। ये लाइन बहुत मस्त है, ठीक है जी। एक बार रिलैंक्विश का मतलब क्या होता है, त्यागना या छोड़ना। लेकिन अब यहाँ पे देखिए ये लाइन कितना इंपॉर्टेंट है। जब सत्ता मिल जाता है ना आदमी को, उसे छोड़ने का जल्दी मन नहीं करता, या जो छोड़ भी दिया कि छोड़ देता नहीं है, किसी कारण से अगर उसे सपोर्ट अच्छा नहीं मिला, वोट अच्छा नहीं मिला, किसी कारण से छूट गया, तो फिर वह पाने के लिए जी जान लगा देते हैं। जैसे अभी देखिए केंद्र में मोदी जी हैं, जब कभी भी चुनाव आते हैं तो उसका जो काम होता है ना, एक नेटवर्किंग कंपनी की तरह होता है। वार्ड में बीजेपी का काम हुआ, पंचायत लेवल पे होता है, फिर ब्लॉक लेवल पे होता है, उसके बाद जिला लेवल पे होता है, फिर स्टेट लेवल पे होता है। कोई पार्टी ऐसा काम नहीं करते हैं। तो क्या बहुत ही मजबूत संगठन बना के वो रखे हुए हैं, क्यों कि सत्ता है बाबू। अगर छोड़ दिए तो फिर कैसे एरोप्लेन पे घूमेंगे, 10 लाख का सूट पहनेंगे, 3 लाख का कलम खोसेंगे, ठीक है जी। हम आलोचना नहीं कर रहे हैं, हम आपको समझा देंगे, क्योंकि वहां तो बहुत मलाई मारा जाता है ना, पैसा ही पैसा रहता है, ठीक है। तो नो वन वांट्स टू रिलैंक्विश पावर वंस दे हैव इट। जब किसी भी आदमी को पावर मिल जाता है तो उसे छोड़ने का मन नहीं करता है, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए क्या है, थ्राइव। थ्राइव का मतलब होता है तेजी से प्रगति करना, फलना फूलना, तेजी से प्रगति करना, फलना फूलना। थ्राइव का मतलब होता है तेजी से प्रगति करना, फलना फूलना। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है सिनोनिम्स इसका, क्या है, फ्लोरिश है ना, प्रॉस्पर, फ्लोरिश प्रॉस्पर। क्या है, फ्यू प्लांट्स और एनिमल्स थ्राइव इन द डेजर्ट। रेगिस्तान में कुछ ही पौधे या जानवर पनपते हैं। आप देखे होंगे जो ऊंट होता है कैमेल, या जो कैक्टस जो होता है नागफनी, वो क्या यहाँ पे होता है, रेगिस्तान में होते हैं, रेगिस्तान में। ठीक है। तो फ्लोरिश का मतलब होता है क्या, यहाँ पे थ्राइव का मतलब होता है तेजी से प्रगति करना, फलना फूलना। ठीक है। कोई आदमी है अपने लाइफ में प्रगति कर रहा है, कोई पौधा है या फल फूल है हो रहा है, तो आप इस चीज को समझिएगा, जहाँ पे तेजी से प्रगति हुआ है, फलता है फूलता है, वहां पे थ्राइव का यूज किया जाता है। समझे इस चीज को। चलिए आगे की ओर बढ़िए और देखिए, यहाँ पे आगे की ओर बढ़िए और देखिए क्या है, वेसिनिटी। इसका मतलब क्या होता है, निकटता। इसका मतलब होता है निकटता या नजदीकी। ये क्या है, नाउन है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, क्लोजनेस, नियरनेस, लोकेलिटी। क्लोजनेस, नियरनेस, लोकेलिटी इसका सिनोनिम्स होता है। देयर आर मेनी ट्रीज इन द विसिनिटी ऑफ द रोड। सड़क के आसपास के क्षेत्र में कई पेड़ है। ठीक है। कभी कभी आप जहां रहते हैं वहां भी चारों ओर काफी पेड़ रहते हैं, सड़क बनता है, नदी रहता है, रोड हुआ। ठीक है जी। उसके क्या होता है, दोनों साइड से बहुत सारा पेड़ पौधा लगा रहता है, आसपास में नजदीक में लगा रहता है। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे झील। झील का मतलब क्या होता है, उत्साह। झील का मतलब होता है क्या, उत्साह। कोई भी काम को करने के लिए जब तक आप उत्साहित नहीं है, अंदर से आपकी इच्छा नहीं है कि इस काम को कितना बढ़िया से किया जाए, उमंग नहीं है, तो वो करने में मन नहीं लगता है। आधा अधूरा मन से किया गया काम कभी भी सफलता की ओर या आगे की ओर नहीं ले जाती है। इसलिए जब कभी भी किसी काम को करते हैं तो मन से कीजिए। ठीक है जी। पैशन, पैशन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पैशन, एलेन, आर्डर। देखिए कितना अच्छा है कि अब पहले के जमाने में क्या था, जब कोई भी वर्ड के बारे में आपको सीखना था तो जाके डिक्शनरी खोलते थे, वहां पे देखते थे। ठीक है। लेकिन अभी क्या है, बिना डिक्शनरी खोले हुए आप किसी भी चीज को देखिए, सुनिए, समझिए और सीधा आगे की ओर बढ़िए। क्योंकि पहले आपको करना पड़ता था, अभी हम आपके लिए हर चीज करके दे देते हैं, तो आपको करना ये आसान हो गया है। ठीक है। ही हैज द जिल टू विन। उसके पास जीतने का क्या है, जोश है। उसके पास जीतने का जोश है, जुनून है। जिल का मतलब ही होता है उत्साह, उमंग। आप देखे होंगे अभी आईपीएल चल रहा है, जब आता है प्लेयर उतरता है पिच पे तो क्या कितना जुनून के साथ उतरता है। और आईपीएल एक क्रिकेट में, आईपीएल में क्या होता है, जैसे ही उतरा तो उसका एक ही काम रहता है, खेलने के लिए एकदम खींचते जाओ, 4 6 4 6 1 2 3, मैक्सिमम रन बना सके। और जो बॉलर रहता है उसका टारगेट क्या रहता है कि कितना से कितना विकेट को चटका सके, गिरा सके। ठीक है। अब बैट्समैन का टारगेट रहता है, तो क्या वहां पर एक उत्साह रखना पड़ता है, उमंग रखना पड़ता है। ठीक है। तब ही हैज द जील टू विन। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए आगे की ओर कुछ कुछ वर्ड है। अब यहाँ पे समझना है वर्जिन, जो कि आप लोग हमारा हमेशा जो है बोलते होंगे, वर्जिन। ठीक है जी। बड़ी प्यार से बोलते हैं। ये क्या है, नाउन। इसका मतलब क्या होता है, कुंवारा या कुंवारी। आप लोग कुछ और ही समझ लेते हैं। ठीक है जी। कुंवारा या कुमारी। इसका मतलब देखिए, जो इसका सिनोनिम्स है क्या है, एस्पिनिस्टर है, सेलिब्रेट है ना। कोई भी ऐसा आदमी, ठीक है, कोई भी ऐसा आदमी जो क्या है, शादी नहीं किया है, तो उसे क्या बोला जाता है, कुंवारा बोला जाता है। और उसे वर्जिन भी आप बोल सकते हैं। ठीक है जी। और जो लड़की है उसे कुंवारी बोलते हैं। ठीक है। और लेकिन आप जहाँ पे चर्चा कभी भी होता है आदमी के बातचीत के दौरान वर्जिन, तो उसके मन में कुछ और ही ख्याल हो जाता है। इसको ज्यादा डिस्क्राइब करके क्या बताएं, आप लोग काफी समझदार हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या है, डू यू थिंक ही इज स्टिल वर्जिन। क्या आपको लगता है कि वो अभी भी वर्जिन है ना, मतलब कुमारा है या कुमारी है। डू यू थिंक ही इज, ही का मतलब, ही का यूज किया जाता है कहाँ पे, कोई भी मेल बॉडी है, कि वह कुमारा है। अगर सी हो जाता है तो क्या हो जाता है कि वह कुमारी है। ठीक है। तो कुमारा कुमारी क्या मतलब, वहां पे वर्जिन का मतलब ही हो जाता है कुमारा या कुमारी। ठीक है। स्प्लेंडेड, स्प्लेंडेड का मतलब क्या होता है, क्या, शानदार। स्प्लेंडेड का मतलब होता है शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसे विराट कोहली मारते हैं सिक्स, तो वहां पे क्या लगता है, सबको बोलते हैं बहुत बढ़िया। कोई सिंगर है आके बहुत बढ़िया से गा दिए, क्या बोलता है, वहां पे भी स्प्लेंडेड का यूज किया जाता है, शानदार। अब यहाँ पे क्या है, मैग्निफिसेंट, ग्रैंड। आप
जब कभी भी बात करते हैं बोलते हैं तो वहां पे इस टाइप के वर्ड का यूज करते हैं, मैग्निफिसेंट, शानदार, बहुत बढ़िया, ग्रैंड। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है, योर हाउस हैज अ स्प्लेंडेड डिजाइन, आपके घर का क्या है, शानदार क्या है, डिजाइन है, आपके घर का शानदार डिजाइन है। आप देखे होंगे कोई घर बना या मंदिर बना या शादी होता है, ठीक है, जो डेकोरेशन जो किया जाता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है जी, तो वहां पे क्या जाते हैं तो आप क्या बोलते हैं, वाओ, व्हाट अ मैग्निफिसेंट डिजाइन, व्हाट अ स्प्लेंडेड डिजाइन, कितना शानदार है। तो जब आप इंग्लिश बोलना शुरू कीजिएगा वर्ड का मीनिंग रहेगा मालूम तबे ना बोलिएगा, नहीं रहेगा तो क्या है, सब बोलेगा आप सुनिएगा वहां से एकदम आ जाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है यहाँ पे असेंबल। ठीक है जी, असेंबल इसका मतलब क्या होता है, असेंबल का मतलब होता है क्या, एकत्र होना, जमा होना। असेंबल का मतलब होता है एकत्र होना, जमा होना। ठीक है, कॉन्ग्रीगेट, अमास। अब ग्रुप ऑफ पीपुल असेंबल बिफोर द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, लोगों का समूह प्रधानमंत्री कार्यालय के सामने इकट्ठा हुआ। ठीक है, असेंबल। आप कभी कभी देखे होंगे कंप्यूटर लेने जाते हैं क्या बोलते हैं, असेंबल करके दीजिए। उसमें क्या होता है, बहुत सारा कंपनी का सामान रहता है अलग अलग, और असेंबल करके उसे आपको लगा के दिया जाता है। और यहाँ पे क्या लिखे, असेंबल का मतलब क्या होता है, एकत्र होना, जमा होना। जैसे आप किसी रैली में जमा हो जाते हैं, प्रधानमंत्री के क्या है ऑफिस के सामने गए हैं, मुख्यमंत्री है डीएम आवास के सामने जाता है आदमी, अपने प्रॉब्लम को लेकर के सॉल्यूशन कीजिए। ठीक है, जनता दरबार लगाते हैं नेता लोग। ठीक है, क्षेत्र से जो है ना आदमी लोग जानते हैं, जाते हैं वहां पे कि किसके साथ क्या प्रॉब्लम है, वहां पे सॉल्यूशन करने के लिए फिर उसको भेजते हैं एक जगह से दूसरे जगह। तो क्या होता है, असेंबल का मतलब होता है एकत्र होना, जमा होना। लोगों का समूह क्या है, प्रधानमंत्री कार्यालय के सामने इकट्ठा हुआ है। अब यहाँ पे क्या है, बैंकक्रप्ट। बैंकक्रप्ट का मतलब क्या होता है, दिवालिया। अब जब बैंकक्रप्ट का मतलब सुने आप तो आपको याद आया होगा इंडिया के कुछ कुछ आदमी का नाम, जिसका क्या नाम है, दिवालिया। मतलब विजय माल्या, है ना, विजय माल्या क्या हो गए, दिवालिया। इंडिया से है ना 12-13 हजार करोड़ रुपया लेके भाग गए विजय माल्या। ठीक है, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी, ये सब क्या हो गए, दिवालिया हो गए। तो बैंकक्रप्ट का मतलब क्या होता है, दिवालिया। बैंकक्रप्ट का मतलब क्या होता है, दिवालिया। इनसॉल्वेंट का भी मतलब होता है दिवालिया। डेस्टिट्यूट, पेनीलेस, दरिद्रता, गरीबी, जो पैसा उसा लेके एक जगह से दूसरी जगह भाग गया, अपने कर्ज को नहीं चुका सका। ठीक है, इसी कंडीशन में उसे क्या बोला जाता है, दिवालिया। लॉसेस इन बिजनेस मेड हिम बैंकक्रप्ट, व्यापार में घाटे ने उन्हें दिवालिया बना दिया। कभी कभी आदमी क्या होता है, बिजनेस में काफी पैसा इन्वेस्ट किया लेकिन उससे उसको बेनिफिट नहीं होता है, क्या होता है, वह दिवालिया हो जाता है, कर्ज में डूब जाता है, छोड़ के भाग जाता है। जैसे विजय माल्या भाग गए, नीरव मोदी भाग गए, मेहुल चौकसी भागे। गांव में भी बहुत आदमी ऐसे होते हैं, किसी बिजनेस में काफी पैसा इन्वेस्ट किया, कुछ नहीं हुआ तो वो क्या हुआ, दिवालिया हो गया वहां से। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ा जाए, आगे की ओर बढ़ा जाए और देखिए कुछ कुछ वर्ड और है उसके बारे में। चलिए यहाँ पे आज जो है जो भी वोकेबलरी बताया गया है इतना ही था, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझे इस चीज को, बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो इसे आप लोग क्या कीजिएगा, सुनिएगा, सीखिएगा, समझिएगा और बार बार देखिएगा। क्योंकि जब कभी भी आप इंग्लिश बोलते हैं तो इंग्लिश बोलने के दौरान क्या होता है, वर्ड का जरूरत पड़ जाता है। चाहे आज जो वोकेबलरी बताया गया है इसमें आप चाहे इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, या कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, तो वोकेबलरी को जरूर देखिएगा। सिर्फ ग्रामर पढ़ने से नहीं होता है, वोकेबलरी का जानकारी भी रहना क्या है, बहुत ही जरूरी है। आपको इससे पहले भी बताए थे वोकेबलरी कराएंगे और अभी भी बता रहे हैं। और वोकेबलरी जब खत्म होगा फिर आप लोगों को मॉडल भर बताएंगे, यूज ऑफ इट बताया जाएगा, यूज ऑफ देयर बताया जाएगा। ठीक है जी, इंग्लिश बोलने के लिए। तो होता है क्या, जब आप बेसिक स्ट्रक्चर पढ़िएगा और बेसिक स्ट्रक्चर को पढ़ने के साथ साथ जब तक आपको कुछ वोकेबलरी नहीं आएगा तो फिर लिखने में दिक्कत होगा। इसलिए हम आपके लिए एकदम 100% हर सॉल्यूशन को लेकर के आए हैं कि जब आप इंग्लिश पढ़िएगा, बोलिएगा, लिखिएगा तो किसी भी टाइप का कोई समस्या नहीं आना चाहिए। आपके एक एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम करेंगे। सिर्फ आपको वीडियो लेक्चर को बढ़िया से देखना है, लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और सब्सक्राइब कर देना है। देखिए अगर आप पटना में है, ठीक है, या पटना से बाहर है, दोनों कंडीशन में एक चीज आपको क्या समझना है। अब यहाँ पे देखिए, या पटना में है या पटना से बाहर है, हम आप लोगों के लिए कुछ ही दिनों में क्या है, एक फाउंडेशन बैच लेके आएंगे जिसमें कि 100% आपको इंग्लिश बोलने के लिए, इंग्लिश पढ़ने के लिए, इंग्लिश लिखने के लिए सिखाया जाएगा। ठीक है जी, तो अगर आप पटना में है तो पटना में अगर रहिएगा तो मेरा जो एड्रेस है नियर रिमझिम होटल, कॉर्नर ऑफ रमना रोड, ठीक है, नया टोला, पटना। ठीक है, इस पे आप आ सकते हैं। इस यहाँ पे जो नंबर है
इस नंबर पे कॉल करके यहाँ पे सीख लीजिए, या अगर पटना से बाहर है तो हमारे एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कीजिएगा, स्काई एकेडमी 360, और वहाँ पे मिलेगा सीखने के लिए। इसके साथ साथ बता दें कि इंग्लिश को पढ़ाने के साथ साथ इंग्लिश का जो क्लास होता है यहाँ पे कॉम्पिटेटिव इंग्लिश का भी होता है, ठीक है, 11th 12th का भी हो जाएगा, और स्पोकन इंग्लिश भी होगा, बेसिक इंग्लिश भी होगा। आपका कोई भी उम्र हो, आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके साथ साथ यहाँ पे कॉम्पिटेटिव अगर स्टूडेंट है आप, तो जीके जीएस, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ, चारों सब्जेक्ट है। तैयारी जो होता है बीपीएससी, बिहार दरोगा, स्टेट पीसीएस, बीपीएससी, टीचर, एसएससी, रेलवे, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कराया जाता है, ठीक है जी। तो वीडियो लेक्चर अगर अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी कुछ दिनों से क्या है, ये वीडियो लेक्चर आपको यूट्यूब के साथ साथ फेसबुक पे भी डाला जा रहा है, ठीक है जी। तो फेसबुक पे अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो लेक्चर को शेयर कर दीजिएगा, ताकि दूसरे को भी सीखने का मौका मिले, ठीक है। हम आपके लिए हमेशा अच्छा अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।